बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। मेरे घर में ना ये टैटू शाटू बनवाने को कुछ अच्छा नहीं समझते हैं। रमशा की शादी नहीं हो सकती। तुम्हें शर्म नहीं आई एक पराई लड़के से अपने हाथ पर टैटू बनवाते हुए? मोहब्बत में इंसान थोड़ा बहुत ही छिछोरापन करता ही है ना। मैं बिलाल। ऐसे होते शैतान के पैरोकार? नहीं ऐसे होते। ये बात, तुम्हारा नाम एहसन है? नशा करती हो ना तो। ये दोस्ती रिश्तेदारी में जरूर बदलेगी। मैं हरगिज भी अपनी बेटी सौरभ के घर में नहीं ब्याऊंगी। मैं किसने बताया कि मेरा किसी लड़की से कोई मसला चल रहा है? अरे वो लड़की तो अपनी माँ की बनी बनाई कॉपी है। सादा हक एथे रख। मेरे साथ घूमी फिरी तोहफे लिए मेरे हुस्न का नाजायज फायदा उठा। हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। मेड फॉर ईच अदर। रमशा ये कौन है? मेरा पुराना मंगेतर। इसका नाम भी एहसन है। जी मिस रमशा बताइए। अब यहाँ ना एहसन लिखना है। उर्दू में या इंग्लिश में? उर्दू में। अच्छा सुने, ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी? थोड़ी सी दर्द होगी, बर्दाश्त कीजिएगा। असल में ना मैं अपने घर वालों से छुप कर आई हूँ। मेरे घर में ना ये टैटू शाटू बनवाने को कुछ अच्छा नहीं समझते हैं। मेरे अब्बा ना बहुत सख्त मिजाज हैं। वो कहते हैं कि ये जिस्म पे नक्शो निगारी करने वाले ना शैतान के पुजारी होते हैं और उन्हें जहन्नुम नसीब होती है। तो फिर आपने टैटू बनवाना है या नहीं? अब लो भला आई हूँ तो टैटू तो बनवाऊंगी ना। मेरे ना मंगेतर का नाम है। मैंने पूछा आपसे। हमारी शादी होने वाली है। हिलिएगा मत। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। तकलीफ भी नहीं हुई इतनी ज्यादा। चीख तो ऐसे रही थी जैसे मरने वाली हो। है? क्या मतलब? भैया आप यहाँ रुके, मैं 1 मिनट आती हूँ। ये वाला निकालते हैं। थैंक यू। ये लीजिए। हैप्पी बर्थडे एहसन। रमशा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो सारी बातें तो होती रहेंगी, पहले केक काट ले। तुम्हारा फेवरेट केक है, चॉकलेट। तुम्हारा नाम भी लिखा है इसके अंदर। रमशा मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ एहसन? तुम्हारा मूड क्यों इतना ऑफ है? लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज है कि तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रमशा देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? रमशा देखो मैंने लास्ट ईयर यूके में मास्टर्स के लिए अप्लाई किया था और पैसे नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा सका था। हाँ तो इस साल मुझे वहां से स्कॉलरशिप की ऑफर आ गई और ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दे सकता। रमशा देखो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुम्हें कोई भी मिल जाएगा।
I'm really sorry रमशा। वो सब तो ठीक है, पर मैं इस टैटू का क्या करूंगी? एहसन, ऐसे मेरी बात तो सही है यार। ओके बाय। एहसन, मैं तुम्हारे लिए केक लाई थी। थैंक यू रमशा। रमशा देखो तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन हाँ वो तो हूँ। मेरी मजबूरी को समझो ना। एहसन, तुम शादी के बाद भी तो जा सकते हो ना, ऐसे मंगनी तोड़कर मत जाओ। देखो रमशा, मेरी वापसी का कुछ पता नहीं है और मैं तुम्हें आश्रय में नहीं रखना चाहता। ये देखो, मैंने तुम्हारे नाम का टैटू भी करवा लिया था। अगर अब तुम चले जाओगे तो इसका क्या होगा? किसने कहा था तुम्हें सब करने को? भाई, मोहब्बत में इंसान थोड़ा बहुत तो छिछोरापन करता ही है ना। मैंने भी बनवा लिया टैटू अम्मी बाबा से छुप के। अब अगर उन्होंने ये देख लिया तो मेरी बहुत क्लास हो जाएगी। प्लीज तुम जा नहीं सकते, और शादी तो मैं तुमसे ही करूंगी। रमशा देखो, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं अपना फैसला सुना चुका हूं और ये तुम्हें ना टैटू नहीं बनवाना चाहिए था, समझी तुम? हाँ, तो मुझे क्या पता था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़ जाएंगे, और तुम्हें मंगनी तोड़नी ही थी तो कल परसों तोड़ लेते ना। जरा भी अंदाजा होता ना कि तुम ये कमीनगी करोगे, तुम्हें ये टैटू तो ना बनवाती। देखो रमशा, मेरे ख्याल से अब मजीद बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। ओ हेलो, पकड़ो अपनी रिंग। ओ हेलो, वापस करो मेरा केक। आपके वालिद साहब के पैसों का जो अपने साथ ले जा रहे हो। और जिस तरह से तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, मेरी बदुआएं इंशाल्लाह ताला तुम्हें कभी कामयाबी ना हो, तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाए और एयरपोर्ट पे तुम्हारे बैग से चर्च बरामद हो और तुम्हें उम्र कैद हो जाए। सारी जिंदगी के लिए सड़ो तुम जेल में। मनहूस कहीं का, तब आओ यहाँ से। है आपा, क्या बताऊं, शाहिदा बाजी तो ऐसी बहू लेकर आई हैं। इतना प्यारा बेटा है उनका, और बहू मूछे लगा दो तो शफकत चीमा लगेगी। संजीदा, जी अच्छा, वो ना रमशा के बाबा आ गए, मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कर रही? वो आपा की कॉल आई थी। हाय यार, जाने जा मौत नहीं, कॉल ही आई होगी। क्या कह रहे हैं अमीर खामखा? भाई, आपा भी यही कह रही थी कि शाहिदा बाजी ऐसी बहू लेकर आई हैं जो इतनी ड्राउनी आवाज में बात करती है, जैसे नहीं वो हॉरर फिल्मों में बात करती है लड़की जब उस पर जिन आ जाता है वाह करके। संजीदा, एक बात बताओ मुझे सीरियसली, तुम दोनों बहनों को लोगों के ऐप गिनने के अलावा और कोई काम है या नहीं? फुरकान साहब, क्या हो गया आपको? मैं आपको कैसे बताऊं, खानदान वालों की गीबत करके दिल को ऐसा सुकून मिलता है, ज़हनी और रूहानी, आपको अंदाजा भी नहीं, उसका कोई नेमल बदल ही नहीं है। हाँ, बटोरो, जी भर के गुनाह के थैले बटोरो। ये जो तुम दोनों बहनें ऑनलाइन सेशन करती हो ना रोजाना 12 से 2, जहन्नुम की आग में सड़ोगी तुम, और खुद तो जाओगी, मुझे भी रखवाओगी। बस कर दो, बस कर दो। खैर, क्या लाएं ये? गोश्त? हाँ, वो रात को आलू गोश्त बना लेना। और सुनो, पिछली बार जो कुछ तुमने बनाया था ना, लग रहा था आलूओं के साथ टायर चबा रहा हूं मैं। भाई, प्रेशर कुकर की सीटी खराब हो गई थी और आप भी वो सस्ता सेल वाला गोश्त लेकर आए थे, गल ही नहीं रहा था किसी तरह। अच्छा खैर, तो मैं कह रही थी कि हम रमशा की शादी पर बकरे का कोरमा और फ्राई फिश के आइटम जरूर रखेंगे। जरा रोब पड़ता है खानदान वालों पर। इसे क्या ख्याल है तुम्हारा, ऊंट के पाए और बटेर भी बनवा ले? अगर आपके बजट में आ जाए तो। तुम जैसे जो लोग हैं ना, जो ये दिखावे के लिए लोगों को इंप्रेस करने में लगे रहते हैं, सारी जिंदगी डिप्रेस रहते हैं वो। बस कर दे, बस कुछ भी कहते रहते हैं। ये लो, अभी शादी की बात हो रही थी, रमशा की सास की कॉल आ गई। टेलीफोन एक्सचेंज खोल लो तुम। टेलीफोन काफी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अभी यकीन करें, गोश्त का नहीं, मेरा मतलब है आपका ही जिक्र हो रहा था। बड़ी उम्र है आपकी, क्या हाल चाल है? पागल हो गई है बुढ़िया, सठिया गई है, सुबह में क्या कह रही है तू? हाँ, हेलो हेलो,
क्या हुआ वा? क्या कह रही है? और ये बात कैसे कर रही थी तुम? इसी काबिल है ये बुड्ढी, कह रही है रमशा की शादी नहीं हो सकती। रमशा मेरी जान, इस बात को बिल्कुल दिल पर मत लगाना, परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाऊंगी। हाँ बेटा, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा, बल्कि मैं ना तुम्हारी खाला से कहूंगी तुम्हारे लिए जबरदस्त रिश्ता ढूंढ कर निकाले। तुमसे बात करने से फुर्सत मिलेगी तो ढूंढ के निकालेगी ना, सारा दिन तो फोन पे लगी रहती हो तुम उसके साथ। फुरकान साहब क्या हो गया आपको? ये कोई तानी तशनी करने का वक्त है? देख नहीं रहे कितने सदमे में मेरी बच्ची। नहीं बेटा कोई बात नहीं, ये मंगनी तो होती टूटने के लिए। मैं ठीक हूँ बाबा। शीशा और मंगनी टूट जाती है बेटे। हाँ हाँ टूट जाती है। मैं तो कहने वाली थी कि एहसन का नाम तुम अपनी हथेली पर मेहंदी से लिखवा लो। लड़कियां लिखवाती हैं ना मंगेतर का नाम आजकल। अच्छा ही हुआ मैंने नहीं कहा, वरना उस मनूस का नाम पूरा हफ्ता अपनी हथेली पर लेकर घूमना पड़ता तुम्हें। किसने कहा था तुम्हें? देखो तुम भी ये फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ, और आज के जमाने में कौन लगवाता है किसी के हाथ की मेहंदी? बोलो क्या हो गया आपको भाई? आजकल करती हैं लड़कियां ऐसे, फैशन होता है आजकल ऐसे। मैं अपने कमरे में जा। फुरकान ये ऐसे उठ के गई है, कहीं अपनी नस वस ना काट ले। अरे पागल हो गई हो? अरेंज मैरिज पे कौन काटता है अपनी नस? हाँ वैसे बात तो ठीक ही है, फिर भी। संजीदा नाम की संजीदा फकत। अच्छा ना, ठीक है। अरे मैं खून पी जाऊंगा तुम्हारा। मानव दागी इंसान, तेरी जुर्रत कैसे हुई है मेरी बेटी के बाबू में टैटू बना दिया तूने? हाँ मैंने तो हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक पराई लड़की को हाथ लगाने की, हमारी इजाजत के बगैर हमारी बेटी के हाथ पे टैटू बनाया तुमने? मैंने मना किया था उन्हें, मैंने बताया था कि गलत है, मगर उन्होंने कहा कि मेरी अम्मी और अब्बू ने इजाजत दी हुई है। झूठ झूठ बोल रही, शक्ल देखे इसकी। अरे देखो कान सीधा रखा है इसने। इसकी तो आईब्रो भी छिदी हुई है। ओ नहीं, ये तो फैशन है। अबे लानत तुम पर, तुम्हारे वर्जन पे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें क्या लगता था? तुम्हें क्या लगता था हमें पता नहीं चलेगा? हमें पता नहीं चलेगा इसका? हाँ तुमने किया क्यों ये सब कुछ? तुम्हें शर्म नहीं आई एक पराई लड़के से अपने हाथ पर टैटू बनवाते हुए? संजीदा इसे संजीदगी से पकड़ो, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। शुक्र है ख्वाब था। मेरी भी अक्ल पे पत्थर पड़ गए थे। जी आपा बस क्या बताऊं, बहुत ही नीच और घटिया किस्म के लोग थे। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि मेरी बच्ची की जान छूट गई इन लोगों से। हाँ अरे भाई, अगर जिंदगी में कभी दुनिया में कंजूसों की रेस हुई ना तो उस रेस में पहला नंबर होगा इनका। वो थूक में पकोड़े तलने वाली मिसाल है ना, फिट बैठती है इन लोगों पर बिल्कुल। वो तो मैं मंगनी पे पहचान गई थी, आपने देखा नहीं था कैसे कैसे अजीब से डल कलर्स के कपड़ों के तोहफे दिए थे इन्होंने। अम्मी अच्छा आपा, रमशा उठ गई, मैं जरा आपसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ओ मेरा बच्चा, मेरा चिरागा कैसा हो गया? जी अम्मी। तबीयत कैसी है? ठीक है। वो आपा की कॉल आई थी, वो कह रही थी कि एक बहुत अच्छी रिश्ते वाली है, उसे भिजवा रही है। क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मी, आप रिश्ते वाली को आज ही बुला ले, कोई मसला नहीं है। हाँ लेकिन हाथ क्यों खींचा? वो अम्मी
मैंने नोटिस किया था कल भी तुम्हारे बाबा ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तो तुमने हाथ खींच लिया था। जी अम्मी, बहुत दर्द हो रही है। तो पहले बताती ना, मैं बाम लगाकर सिकाई कर देती, ठीक हो जाता। अभी लेकर आती हूँ। नहीं, क्या जरूरत है, आप बैठे ना। मैं ये देखें, अभी मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, बिल्कुल बेहतर हो गया। नहीं, मैं लगा देती हूँ, बाम सिकाई कर देती हूँ, सही हो जाएगी। नहीं, आप बैठे यहाँ पे, कोई मसले की बात ही नहीं है। मैं अभी दवाई ले लूंगी और एक्सरसाइज भी करूंगी, और ये देखें बिल्कुल ठीक है, सही है। मैं जाके नाश्ते का देख आती हूँ। सही तो है। सही है इसमें। अच्छा चले दूसरा देख। ये तो छोड़ो। नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। और दिखाऊं? हाँ तो दिखाओ ना। ये है लड़का, इतनी अच्छी फैमिली है और लड़का रहता है बाहर। भाई इसकी बहन की शादी भी मैंने कराई है, अब वो लोग कह रहे हैं कि इसके लिए भी लड़की मैं ढूंढूं। तो ये मैं तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ कि इसके पैसे ज्यादा होंगे। अरे सैंडविच और बिस्किट भी पैक करा देंगे, लाओ तो लाओ देखो। क्या है ये? ज्यादा मॉडर्न लग रहे अरे हैं। खास मॉडर्न लग रहा है। वो देखो बाजू पे टैटू करा हुआ है, ये शैतान का पैरोकार है। नफरत हो जाती है मुझे ऐसे लोगों को देख के। ऐसे होते शैतान के पैरोकार? नहीं ऐसे होते। है अंकल, ये क्या कह रहे हैं आप? अंकल? अबे चौथी दफा तुम 16 बरस की हुई हो, 10 बरस में तुमसे छोटा हो, अंकल ही कह दिया तुमने। और मेरी बात सुनो, दुनिया देखिए मैंने, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये लड़का जो है ना, ये बाहर जाके उल्टे सीधे कामों में पड़ गया। नहीं कराना भाई, हमें अपनी बच्ची का रिश्ता यहाँ बस। अरे भाई तुम लोगों के तो बड़े दिमाग है, और जब तुम्हारी समझ में आ जाए ना तो मुझे बता देना। लाओ ये भी दो। ये माशाल्लाह। सही कह रहे थे आप, अरेंज मैरिज में ना नसें नहीं काटते, मैंने भी नहीं काटी थी। अंकल ही कह दिया उसने। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं रमशा हूँ। फरमाओ। वो मैंने कहना था, आप मेरे लिए जो भी रिश्ता ढूंढे ना, कोशिश कीजिएगा लड़के का नाम ना ए से हो। जैसे कि? जैसे कि एहसन। वो तो ठीक है, कुछ अजीब सी डिमांड नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये लड़कियां डिमांड करती हैं कि लड़का हैंडसम हो, अपना घर हो, अच्छा कमाता हो। तुम्हारी डिमांड है कि लड़के का नाम ऐसे हो। हाँ बस ठीक है ना, एहसन डन करते हैं। इसकी कोई खास वजह है? हाँ आंटी, वो दरअसल ना। हाँ अच्छा समझ गई। एस्ट्रोलॉजी पढ़ी होगी ना तुमने कि लड़के का नाम ऐसे होगा तो सूट करेगा। हाँ आंटी, यही बात है असल में। अरे ये सब बातें बकवास हैं, मैं नहीं मानती। आप नहीं मानती, पर मैं तो मानती हूँ ना। और शादी मेरी हो रही है, आपकी नहीं। तो अब बस आप ऐसा नाम का लड़का ढूंढ लीजिएगा मेरे लिए। अच्छा ठीक है, देख लूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन? मैं बिलाल हूँ। फुरकान साहब का घर यही है? जी यही है। अम्मी अब्बू आ जाए, यही घर है। अस्सलाम वालेकुम। तुम रमशा हो ना? कितनी बड़ी हो गई हो तुम। सॉरी आंटी। पहचाना नहीं? अरे ये शाकिर अंकल हैं, तुम्हारे अब्बू फुरकान के बचपन के दोस्त। सॉरी अंकल आंटी, मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। अरे भाई कैसे पहचानेगी, असल में ये तो बहुत छोटी थी। और बेटा हम तो बहुत पहले इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे और फिर मुलाकात भी नहीं हुई। असल में फुरकान ने कहा था कि हम तुम्हारी शादी में शिरकत जरूर करें, इसलिए आ गए। हाँ, और मैंने कहा हम तो एक हफ्ता पहले जाएंगे, हफ्ता रहेंगे पूरा। फुरकान है घर पे बेटा? जी इधर। रास्ता दिखाओ।
बच्ची घबराई भी लग रही है। हाँ अब जाती है, बेचारी शर्मा गई ना। तुम्हारा नाम एहसन है? हाँ, ऑफिशियल नाम तो एहसन ही है, जैसे कि पासपोर्ट पे, आईडी कार्ड पे। लेकिन अम्मी को लगता है कि ये नाम मेरे लिए मुश्किलात लेके आता है, तो उन्होंने चेंज करवा दी। यार फुरकान, बड़ा अफसोस हुआ ये सुनकर। तुम्हें चाहिए था कि तुम लड़के वालों के घर जाकर उनकी बेइज्जती करके आते। अरे नहीं नहीं भाई साहब, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारी बद्दुआएं उनके खानदान का पीछा करती रहेंगी, इंशाल्लाह तबाह बर्बाद हो जाएंगे वो लोग। अच्छा आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि रमशा का नाम बदल दें? मतलब कई दफा बच्चों को नाम सूट नहीं करता और नाम बदल दो ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। भाभी, इस उम्र में नाम कहाँ तब्दील होगा? ना सही। अरे यार फुरकान, इसकी तो आदत है बगैर सोचे समझे बीच में बोलना। वैसे अगर तुम बता देते तो हम नहीं आते यार। नहीं नहीं शाकिर, कैसी बात कर रहे हो? अच्छा हो गया तुम आ गए, बल्कि इतने दिनों से घर का माहौल अफसरदा हुआ था, कुछ बेहतर हो जाएगा। तुम अब कुछ दिन ठहर के जाना। अच्छा हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये कुछ काम करने को दिल ही नहीं चाहता। हाँ, अपनी बहन से रोजाना बात करती हैं बाकायदगी से? बस कर दें, पहले 1 घंटा बात करती थी, अब तो बस पौने घंटे के बाद मेरा दिल ही नहीं चाहता बात करने का। बड़ा एहसान है भाई तुम्हारा। मेहमान आए, कोई खाने का तो बंदोबस्त करो कुछ। हाँ 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 क्यों नहीं, ये भी कोई कहने वाली बात है। आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? हम तो सब कुछ ही खा लेते हैं। वैसे ये तो बिल्कुल सियासतदानों वाली खसलत है आप लोग की। क्या? अब मजाक अच्छा कर रही भाभी, थी। अगर अलग से जहर मिल जाए तो आप हमारी बीवी को देना है। शाकिर क्या बार बार बीच में बोलती है। अगर उस रिश्ते वाली आंटी ने घर वालों को बता दिया ना कि मैंने ये डिमांड की है उनसे, तो अम्मी अब्बू तो मुझसे सवाल कर करके मेरा जीना हराम कर देंगे। उफ अल्लाह, रमशा ये क्या किया, खुद ही अपने गले ये मुसीबत डाल ली है। हेरा, तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। यार इतनी छोटी छोटी बातों के ऊपर ब्रेकअप की बात थोड़ी करते हैं। यार तो जॉब नहीं थी मेरे लिए सूटेबल, इसीलिए मैंने रिजाइन कर दिया। नहीं यार, ये कोई आखिरी जॉब थोड़ी है, पढ़ा लिखा हूं, कोई और ढूंढ लूंगा। हेलो हेलो, अरे आपा क्या बताऊं मैं, आपके बहनोई को बड़ा शौक है ना भाई, कोई मेहमान आ गया उसे चाय पानी पिलाएं और चलता करें, मगर नहीं, बस रुकने की ऑफर कर दी। और मेहमान भी ऐसे दुनिया जहान से फारिग कि 1 मिनट में तैयार हो गए रुकने के लिए। पता नहीं कितने दिन रुकेंगे, कब दफान होंगे ये। हाँ जी भाई, गर्मी भी तो देखे ना, यकीन करें रोजाना सुबह शाम 3 के बजाय 6 लोगों का खाना पका रही हूं मैं। भाई मुझसे नहीं होती ये सारी मेहमानदारियां इतनी गर्मी में। एक तो हम वैसे ही बेहाल, हमारी बच्ची का रिश्ता टूटा हुआ है, हम हालत गम में, ऊपर से दस्तरखान लगा के सुबह सुबह इन लोगों को खाने ठुसवाएं, क्या करें? कहाँ हो? मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ। अब जी जी भाभी। सॉरी संजीदा, हमारी वजह से तुम्हें इतनी जहमत करनी पड़ी। ये नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेहमान तो अल्लाह की रहमत होते हैं, मुझे तो आपके आने से बहुत खुशी हुई है। ये तो है। अच्छा पता क्या, मेरे दिल में एक बात थी, अगर तुम बुरा ना मानो तो कहूँ? हाँ हाँ कहें। हम भी ना बिलाल के लिए लड़की देख रहे हैं, तो क्यों ना बिलाल और रमशा की बात। अब इस बारे में तो पहले मुझे फुरकान साहब से बात करनी पड़ेगी ना।
वैसे तो वो शाकिर भाई की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत अच्छे और नेक इंसान है। बस इस बात को तो तुम रहने ही दो। क्या मतलब, ऐसा नहीं है क्या? ये बज़ाहिर नेक और शरीफ नजर आने वाला इंसान जो है ना, अंदर से ड्रैकुला है, ड्रैकुला। मैं बयान नहीं कर सकती। ड्रैकुला वो जो लोगों का खून पी जाता है? हाँ, तो खून ही तो पीता है वो मेरा। देखा नहीं तुमने कितनी बदतमीजी से बात करता है, हर वक्त लड़ाई, हर वक्त लड़ाई। अभी जब मैंने कहा कि भाई रमशा का नाम बदल देते हैं, फौरन बोला। इसको तो बगैर सोचे समझे बोलने की आदत है। तो आप दोनों की बिल्कुल नहीं बनती? कैसे बनेगी? घमंडी बहुत है उसे अपने आप पर। इस शक्ल पे इतना घमंड? बस क्या क्या बताऊं, मैं तो भरी बैठी थी। तुमसे बहुत अपनायत की फीलिंग आई ना, तो दिल की बात कह दी। औरतों की क्या जिंदगी होती है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ, जो औरतों के हकूक के लिए काम करने वाली एनजीओ है ना, उसके पास जाकर कंप्लेन कर दूं। आइडिया बहुत अच्छा है। वैसे आजकल ना हैशटैग वाली कहानी भी बड़ी चल रही है। अच्छा, और यकीन करें, अगर कोई एक भी फेमिनिस्ट औरत इस चाचा जी के पीछे पड़ गई ना, अलिफ की तरह सीधे हो जाएंगे। बहुत सारी एनजीओ के नाम भी पता है मेरे को। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? मेरा बात करनी थी तुमसे। तुम भी कराची में हो, मैंने सोचा कि मिलके क्लियर कर लेते हैं। क्या क्लियर करना है अब? तुमने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी, 1 महीने से तुम जॉब लेस हो। अब अगर मैं ब्रेकअप की बात कर रही हूँ तो गलत क्या है इसमें? हेरा, तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी या मेरी जॉब से? फजूल बातें नहीं करो। हम कोई हीर रांझा लैला मजनू नहीं है। 2024 है, यहाँ सब कुछ पैसा ही है। हेरा, अगर शादी के बाद मेरी जॉब चली जाती तो फिर? जॉब जाने में और छोड़ देने में फर्क होता है। कोई पागल ही होगा जो इतनी अच्छी जॉब छोड़ेगा, जैसे तुमने छोड़ दी। मैंने बताया तो था, मेरी बॉस के साथ डिस्प्यूट चल रहे हैं, तुम्हें पता था इस बात का? देखो, तुम बहाने मत बनाओ। अब मैं फैसला कर चुकी हूँ कि मुझे अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं रखना। हेरा, ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो फिर एक काम करो, मर जाओ। राहिला भाभी ने ये बात खुद तुम्हें बताई? नहीं, मैंने अपने पास से घड़ी है। तो पूछ रहा हूँ क्या हो गया? हाँ, तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बताई है तभी तो बता रही हूँ मैं आपको। यार अपना शाकिर ऐसा लगता तो नहीं है, सब प्यारा सा बोला सा बेबी फेस सा है। तो झूठ बोल रही होगी उसकी बीवी। वैसे भी वो खातून ना मुझे कुछ जहनी मरीजा टाइप लगती है। अरे भाई, मतलब इस तरह पराये लोगों के सामने अपने शोहर की बुराइयां कौन करता है? मैं तो कभी ना करूं। तो मैंने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए तुम पे जो मेरी बुराइयां करती फिरोगी तुम? एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ, अगर मैं कोई वावेला मचाने वाली और बतंगड़ बनाने वाली औरत होती ना, तो ये जो आप मुझे मेरी आपस से बातें करने पर टोकते रहते ना हर वक्त, ऐसा वावेला मचाती कि बस पता लग जाता आपको। वाह भाई संजीदा, बड़ा पॉइंट ऑफ ऑर्डर निकाला तुमने। खैर ये छोड़ो, और क्या कहा उन्होंने? हाँ, वो ना रमशा के रिश्ते की बात कर रही थी अपने बेटे से। वैसे अच्छा लड़का है। तुम रमशा से बात करके देख लो। हाँ, बात तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन ना आप भी फुरकान साहब अपने दोस्त को समझा दें कि इंसान का बच्चा बने और अपनी बीवी को तंग करना छोड़े। कुछ संजीदगी दिखाओ संजीदा, ये किस साफगोई से काम दे रही हो तुम रमशा से बात करो, मैं समझा दूंगा उसे। साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। ये क्या है भाई? आजकल ऐसे ही हो रहा है। बात कर लीजिएगा। साडा हक एथे रख, किस काम पे लगा दी मुझे? नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकती उससे शादी। क्यों नहीं कर सकती? इतना अच्छा लड़का है। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन क्या मसला है तुम्हारे साथ? उसका नाम बिलाल है। तो बिलाल नाम की एफआईआर कटी हुई है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या मसला है? अम्मी, वो ना किसी और को पसंद करता है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? मैंने ना इन गुनाहगार कानों से खुद उसे फोन पे किसी से बात करते सुना था। तो तुम्हें क्या पता कि फोन की दूसरी तरफ कौन था? अम्मी, वो फोन पे किसी को कह रहा था मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो जाहिर सी बात है, अब आप खुद सोचें, दूसरी साइड पे कोई लड़की ही होगी ना। अच्छा, ये कह रहा था। बड़ी अजीब और कंफ्यूज्ड फैमिली है। मतलब माँ बाप परेशान, बेटा हैरान, अजीब खुफिया खुफिया चक्कर चला रहे।
खैर, ये तुम्हारे हाथ का दर्द कैसा है? कैसा है? ठीक है अम्मी। तो ऐसा लगता है जैसे करंट मार रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा ना, सॉरी। आप भी ना, जाने दो, दर्द हाथ का जाते जाते ही जाएगा। आप भी तो नहीं ना जाने दे रही। तो चलो, ये भी ठीक है। फिर आप ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो फिर एक काम करो, मर जाओ। ये क्या कर रहे हो? लटक के कद लंबा करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें क्या जरूरत है कद लंबा करने की? मुझे लगा फांसी का फंदा है। अच्छा, मुझे तो उड़ती पतंग नजर आ रही है। जब नजर आ रहा है तो फिर पूछ क्यों रही हो? तुम वाकई खुदकुशी करने वाले थे? तुमसे मतलब? हाँ भाई, क्यों नहीं मुझसे मतलब? मेरा घर है, मरना है तो कहीं और जाके मरो, खामखा वरना पुलिस केस हमारे गले पड़ जाएगा। मुझे ये बताओ कि मैंने दरवाजा लॉक किया हुआ था, तुम अंदर किस तरह आई हो? हाँ, वो इस दरवाजे का तो लॉक खराब है। मैंने कहा भी था बाबा से ठीक करा दें, बड़े लेजी हैं। अच्छा, वो मेरे पेरेंट्स से इस बारे में बात ना करना। कौन सी बात? यही कि मैं खुदकुशी करने वाला था। वाह वाह, चले हैं खुदकुशी करने, लेकिन अभी भी अम्मा अब्बा का डर पड़ा हुआ है। ना भैया ना, तुमसे ना हो पाएगा। हाँ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम रहने दो। मशवरा नहीं मांगा मैंने आपसे। बताना मेरा फर्ज था। यार, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे इस प्राइवेट लम्हे में आई क्यों हो? हाँ, याद आया। तुम्हारे अम्मा अब्बा ना मेरे लिए रिश्ता मांग रहे हैं तुम्हारा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुमसे शादी वादी नहीं करूंगी। हाँ, तो बहरहाल तुम उन्हें खुद ही मना कर देना। मुझे बताएं कि आपको क्यों लगा कि मुझे आपसे शादी करने में कोई भी इंटरेस्ट होगा? क्योंकि तुम्हारा हुआ है ताजा ताजा ब्रेकअप, या शायद होने वाला है, तो यकीनन तुम्हें रोने के लिए कोई कंधा चाहिए होगा। भाई, किसी इस गलत फहमी में मत रहना कि मैं वो कंधा बनूंगी। तो कोई चांस नहीं है, किसी डाउट में मत रहना मिस्टर। और हाँ, एक और बात, इस पंखे का हुक थोड़ा कमजोर है, तुम्हारा वजन नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। तो अगर खुदकुशी करने का ये नेक ख्याल दोबारा आए तो जरा मशवरा कर लेना। हाँ, मैं कोई बेहतर ऑप्शन बता दूंगी। यार फुरकान, ऐसी क्या बात है? कोई ऐसी बात है, तुम बैठो तो सही। नहीं, पहले मुझे ये बताओ कि सबसे छुप छुपा के अलग मुझे लाने का क्या मकसद है? क्या हुआ? क्या ऐसी कोई बात है, बस ठंडे दिल से तुमने बात सुननी है। वो बात ये है कि राहिला भाभी ने ना संजीदा से कुछ बातें की हैं। संजीदा से बात? क्या बातें की? तुम्हारे मुतल्लिक के तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं है उनके साथ, तुम बात बात पर ताने देते हो, अपने घमंड में रहते हो। भी मैं नहीं कह रहा, राहिला भाभी ने ये बात की संजीदा से। और क्या क्या कहा है? और ये भी कि बस तुम उनकी बात नहीं सुनते हो, अपने घमंड में रहते हो। राहिला ने मजाक किया। अच्छा, देखो मैं भी कहूँ कि तुम कैसे कैसे हो सकता है।
मुझे लगा कि मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा क्या? मजाक कर रही क्या? ये तुम्हारी माँ, ये औरत, इस औरत ने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा मुझे इसने। मैंने क्या कहा है? तुम तो गवाह हो बेटा। ये कोई तरीका है गिला शिकवा करने का? अरे ये मेरे दोस्त का घर है। तो मैं कहां जाऊं? हाँ, कहां जाऊं? इससे कहो कि ये जहन्नुम में जाए। इतने सालों की दोस्ती पे पानी फेर दिया इसने। फुरकान पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं कैसा जल्लाद आदमी हूं। वास्ता है, इस शख्स ने मुझे सारी जिंदगी ज़हनी अजियत में मुब्तला रखा और अब ये दूसरों के घरों में तमाशा लगा रहा है। देख रहे हो तुम? इस तमाशे की शुरुआत किसने की थी? पूछो इससे, पूछो इस औरत से। भाभी रोए मत ना, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। शाकिर साहब नाराज होकर घर से चले गए हैं। खुदा जाने कहाँ गए होंगे। अगर उन्होंने खुदकुशी कर ली तो मैं बेवा हो जाऊंगी। ये भी हो सकता है क्या? क्या आप परेशान ना हो भाभी, मैं जाके उसे ढूंढ के लाता हूँ। आपने परेशान नहीं होना चाहिए। तो पूछ रही हूँ ना। अब पानी लाऊं आपके लिए या ऐसे ही ठीक है? जहर ला दो। जहर नहीं है हमारे घर में। तुमने अच्छा नहीं किया संजीता। मैंने क्या किया है? अगर मैंने तुम्हें अपना समझकर दिल का बोझ हल्का कर ही लिया था तो क्या जरूरत थी फुरकान भाई को ये सब कुछ बताने की? क्या हो गया बहन? मैंने तो आपकी अच्छाई के लिए बताया था, खैर खाई में, कि मसला हल हो जाए आपका। करा दिया ना फसाद। अगर शाकिर साहब ने गुस्से में आके मुझे तलाक दे दी तो तुम खुद सोचो संजीदा, इस उम्र में मैं तलाक लेकर कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? यहाँ से कूदने का कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? मतलब कूदना है तो छत से जाके कूदो। ये फर्स्ट फ्लोर है, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे हाथ पांव टूटेंगे, मरोगे नहीं। मैं खुदकुशी का नहीं सोच रहा था। अच्छा, मुझे लगा इरादा बन गया। वैसे तुम्हारे अम्मी अब्बू ऐसे ही लड़ते हैं? ये तो बस एक ट्रेलर था, असल लड़ाई तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। वैसे बहुत मुश्किल नहीं हो जाती होगी तुम्हें? एक तरफ लड़की का मसला, दूसरी तरफ अम्मा अब्बा की लड़ाइयाँ। तुम्हें किसने बताया कि मेरा किसी लड़की से कोई मसला चल रहा है? तुम्हें फोन पे बात करते सुना था। बहुत ही चीप किस्म की हरकत है ये। पता है, लेकिन मानो ना मानो मजा बड़ा आता है दूसरों की प्राइवेट बातें सुनने में। हाँ, वाकई कब्र का हाल सिर्फ मुर्दा ही जानता है, बाकी सब सिर्फ मजे लेने के लिए होते हैं। अच्छे खासे हैंडसम हो, हाइट भी ठीक है, तुम्हें तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। तुम फिर क्यों इस लड़की के पीछे अपनी जान लेने पे तुले हो? कभी मोहब्बत की है आपने? तो फिर खामोश ही रहिए। वैसे जो भी कहो, ये खुदकुशी वाला आइडिया ना बहुत ही बकवास है। जिंदगी में जिंदगी से ज्यादा अहम कुछ नहीं होता। बहुत शुक्रिया इस मुफ्त के लेक्चर का, लेकिन मेरी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं है। इस लड़की से प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ने पर तुली हुई है, माँ बाप मेरी सुनते नहीं है, अब्बू अपनी मस्ती में मस्त हैं और अम्मी के पास हर मसले का एक फजूल सा हल होता है। फजूल सा हल मतलब? जैसे आपकी जिंदगी में कोई भी परेशानी हो तो वो कहेंगी कि अपना नाम बदल दो, उससे सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो वो तुम्हारा भी नाम बदलना चाहती हैं? चेंज करना चाहती नहीं है, चेंज कर चुकी हैं। ये देखो। तुम्हारा नाम एहसन है? हाँ,
ऑफिशियल नाम तो एहसन ही है, जैसे कि पासपोर्ट पे, आईडी कार्ड पे। लेकिन अम्मी को लगता है कि ये नाम मेरे लिए मुश्किलात लेके आता है, तो उन्होंने चेंज करवा दी। मेरी तो लॉटरी लग गई यार। क्या मतलब? तुम मुझसे शादी करोगे? दिमाग ठीक है तुम्हारा? यार मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, प्लीज कर लो ना। खाने तो ऐसे बनाती हूँ, 4 किस्म की सैलेड बना लेती हूँ, और इस्त्री ओह ऐसी क्रीज बिठाऊंगी कि तुम याद रखोगे। और शू पॉलिश, तुम्हें अपना चेहरा नजर आएगा। मैं तुमसे यहाँ अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ और तुम हो के। देखो मेरा रिश्ता टूटा है, तुम्हारा दिल टूटा है, हम दोनों परफेक्ट मैच हैं, मेड फॉर ईच अदर। तुम ना अपने दिमाग का इलाज करो। अभी सुबह तक तुम ये कह रही थी कि तुम्हारे रिश्ते के लिए मैं इनकार कर दूं, और अभी तुम्हें मुझसे शादी करनी है। अभी सुबह तक मुझे पता नहीं था ना कि तुम्हारा नाम एहसन है। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी बच्चू, अम्मी। अरे बस बहन, क्या बताऊं, मेरा तो दिमाग ही खराब कर दिया है इस औरत ने। मतलब हद हो गई है, मुझे कह रही है। मैं तो अंगारों पे लौट गई इसकी बात सुनकर। दिल चाह रहा था जूता उतारूं, 10 मारूं और 1 गिनूं। बड़े बूढ़े ठीक कहते थे बाजी। वो कहते थे कि ये 14वीं सदी में ना, करो नेकी हो बदी। यकीन कीजिए मेरे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। फुरकान साहब ने रोक कर रखा हुआ इन्हें। बस मैं आज ही बात करती हूं कि भाई दफान करें इन्हें यहां से। हद हो गई। मतलब मुझे कह रही है कि मैं तलाक करवाऊंगी उसकी। मुझे क्या पड़ी है कि मैं किसी की तलाक करवाऊंगी? भला जहन्नम वासिल हो मेरी तरफ से। अम्मी आपा मैं आपको कॉल करती हूँ बाद में, ठीक है? ओके। हाँ भाई, क्यों खिलखिला रही हो इतना? वो अम्मी मैं एहसन से शादी करने के लिए तैयार हूँ। कौन है एहसन? एहसन नहीं, बिलाल। वो बिलाल है ना, उससे। खबरदार अब अगर ये बात अपने मुंह से निकाली दोबारा। आपने तो कहा था कि वो अपने बेटे का रिश्ता मांग रहे मेरे लिए। हाँ हाँ, पहले रिश्ता मांगा था, लेकिन अब तो मैं मर जाऊंगी मगर ये शादी नहीं होने दूंगी। मैं उसी से शादी करूंगी। अरे ऐसा क्या है उस बगले के अंदर? अच्छा लड़का है वो अम्मी। लेकिन उसकी माँ बहुत बुरी है। हाँ तो मैंने उसकी माँ से थोड़ी शादी करनी है। लेकिन रहोगी तो माँ के साथ ना, एक ही घर में। ना भैया ना, मैं ये कोई शादी वादी नहीं करने दूंगी तुम्हें। और अब तुम भी बस कर जाओ, बहुत हो गई है, वरना मेरा खौफ उठ जाएगा तुम पर। अम्मी हम लोग एक दूसरे शहर में, किसी दूसरे के घर में, कम से कम आप लोगों को इस चीज का तो ख्याल करना चाहिए ना। वो गलती मेरी ही है। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। उस चंडाल औरत ने मुझे बातों में ऐसा वर्गलाया कि मैं वो सब भी कह गई जो मैं कभी किसी से नहीं कहती। मतलब ठीक है, मेरी अपने शौहर से नहीं बनती, लेकिन ये मेरा जाती मामला है। और उस चंडाल ने कुछ ऐसा वर्गलाया कि मैं अपने ही सरताज के खिलाफ जहर उगलने लगी। इसीलिए हमेशा तुम्हें समझाता हूं कि मियां बीवी की आपस की बात किसी दूसरे के सामने नहीं करनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं आप। मुझे ये बताएं कि मेरी और रमशा की शादी की बात किसने की थी? वो भी मैंने ही की थी। देखो मैं बता रही हूँ ना, मैं उसके शहर में मुब्तला हो गई थी। लेकिन देख लो, मैं मरती मर जाऊंगी लेकिन उस लड़की से तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। क्यों? क्या बुराई है उस लड़की में? अरे वो लड़की तो अपनी माँ की बनी बनाई कॉपी है। और ये तो आजमाई हुई बात है कि अगर आप बहू के इंतखाब में गलती कर लेना तो आप वक्त से पहले ही कब्रिस्तान पहुंच जाते। नहीं, मैं अपने मासूम बेटे की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती। देखो जरा, मेरे बचपन के दोस्त की फैमिली के मुतालिक कैसी कैसी बातें कर रही है ये औरत। देख रहे हो तुम,
देख रहे हो, इन्हें अपनी फैमिली से ज्यादा अपने दोस्त की फैमिली की फिक्र है। अरे बेवकूफ औरत, ये जो इमीडिएट फैमिली होती है ना, जो खूनी रिश्ते होते हैं, वो मजबूरी होते हैं, लेकिन दोस्ती सबसे मजबूत रिश्ते होते हैं। अच्छा, मुझे बेवकूफ ना कहना आइंदा। प्लीज आप लोग फिर से ना शुरू हो जाइएगा, हम किसी और के घर में हैं, खुदा का वास्ता है, बस कर दें। हाँ, पागल औरत। ख्याल करे। चिड़चिड़ा बुड्ढा, रिटायर्ड, बिजार। बात हुई शाकिर भाई से आपकी? अरे भाई बड़ी मुश्किल से मना के घर वापस लाया हूँ, वो तो माश के आटे की तरह ईंट ही गया था, यानी हाथ पैर जोड़े फिर कहीं जाके वापस आया हूँ। और उनकी बेगम फरमा रही थी कि मेरी वजह से फसाद हुआ है। मैं बता रही हूँ फुरकान साहब, आपको आपकी इज्जत का ख्याल है मुझे, वरना इस औरत की ना मैंने बाल और भवें मोन के घर से बाहर निकालना था। अरे क्या फौरन संजीदा वैश्याना रवैये में उतर आती है? वैसी औरत बनने की कोई जरूरत नहीं, दरगुजर से काम लो, मेहमान है। अच्छा बस, कब घर होंगे ये, कब जाएंगे, वापसी कब की है इनकी? ये क्या जुबान बोल रही हो? चले जाएंगे 4-5 दिन में। हैं? अभी भी 4-5 दिन? देखिए इन 4-5 दिन में अगर कोई सानिया हो गया ना तो आपकी जिम्मेदारी है। फजूल बकवास करने की जरूरत नहीं। तुम ये बताओ कि वो रिश्ते वाली ने कोई रिश्ता बताया रमशा के लिए? बताया है, मगर आपकी बेटी की तो दिमाग आसमान से नीचे ही नहीं उतर रहे। अरे भाई हर किसी को मना कर रही है, हर किसी में कीड़े निकाल रही है। क्यों? मुझसे कह रही थी कि उस बिलाल से शादी करूंगी। शाकिर के लड़के से? जी, शाकिर के लड़के बिलाल से शादी करनी है। ये तो समझ नहीं आ रहा कि चाहती क्या है आखिर। नई कहानी सुना दी तुम। एक तो तुम्हारी भी समझ नहीं आती, कभी शोला कभी शबनम। मैंने कहानी सुनाई? अपनी बेटी का दिमाग चेक करें जरा जाकर, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। सनी ये हीरा मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रही है यार? वो इसलिए क्योंकि उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मेरी जासूसी कर रही है? नहीं। तो फिर मैं जहां भी जा रहा हूँ वहां पर ये बिल्ली की तरह मेरे पीछे पीछे क्यों आ जाती है? याद आया, ये मेरा घर है। नहीं, एक बात बताओ कि सच सच। मैं झूठी बोलती। नशा करती हो ना तुम? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? तो फिर कल रात को क्या हुआ था? ऐसे अचानक मुझसे शादी की बात क्यों की? वो तो मैं अभी भी कह रही हूँ। मेरी बात मान लो एहसन, देखो जो लड़की तुम्हें मुंह नहीं लगाती उसके पीछे जिंदगी बर्बाद करने से क्या मिलेगा तुम्हें? इससे बेहतर नहीं कि तुम मुझसे शादी कर लो। तुम्हें फिर पागलपन का दौरा पड़ गया ना? मैं सच कह रही हूँ। सोचो जरा, तुम और मैं एक दूसरे से शादी करके खुशबाश जिंदगी गुजारेंगे और एक दूसरे के जख्मों पे मरहम का काम करेंगे। और कुछ 2-4 सालों के बाद जब हम पीछे मुड़ के दे, हाँ ये कहाँ गया? यार कमाल हो गया फुरकान, ये जो तुम बात मुझसे कर रहे हो ना, यकीन जानो ये मेरे दिल की बात है। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं भाई हम कितने पुराने दोस्त हैं, और हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो अब ये दोस्ती जो है ये रिश्ते में बदल जानी चाहिए। शाकिर वो बात ठीक है, लेकिन सजीदा ने जब मुझे बताया ना कि हमारी रमशा बिलाल को पसंद करती है, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले तुम्हें बताऊं। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया भाई। अगर बेटी तुम्हारी हमारे बेटे को पसंद करती है तो बिलाल को मनाना तो मेरा काम है यार। छोड़ दो मुझ पे, वो मेरा बेटा है। बात ये है कि तुम्हारी भाभी संजीदा जो है ना, वो उस रिश्ते से कुछ खास खुश नहीं है। अरे तो मेरी बीवी कौन सी खुश है यार? अरे लानत भेजो इन दोनों औरतों पर। अरे मेरी बात सुनो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मर्द बनो मर्द। घबरा क्यों रहे हो यार? ये काम होगा, ये दोस्ती रिश्तेदारी में जरूर बदलेगी। और देखो, ये बीवियों से डरने की और उनसे दबने की जरूरत नहीं है। अरे पैर की जूती बना के रखो उनको। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो औरतों को सुने बगैर ये बात हो जाएगी? देखो शाकिर, ये जो शादी ब्याह के मामला आता है ना, वो औरतें ज्यादा बेहतर समझ सकती हैं। अब तक तुम फट्टू हो यार।
मैं जो तुम्हें कह रहा हूं मैं तुम्हारा साथ दूंगा, क्यों परेशान हो रहे हो? सुनो सुनो सुनो, घबराओ मत। प्लान ये है कि आज सबको इकट्ठा करेंगे और हम अनाउंस करेंगे हम अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो लगता है उसके बाद जो होगा ना वो देखा नहीं जाएगा हमसे। फुरकान, फॉर गॉड सेक यार, कितनी उम्र हो गई है, कितनी पुरानी शादी है तुम्हारी यार, बारिश हो गए हो तुम, और अब भी तुम इतने डरते हो अपनी बीवी से यार। मुझे देखो, हाँ, मेरे सामने बोल के दिखाए, ऐसा चमाट मारूं। ये देखा, ये यही बात राहिला भाभी ने की थी संजीदा से, और तुम कह रहे थे कि वो मजाक कर रही, तुम ये वही बातें कर रहे हो फिर? क्या कहा था उसने? यही कि तुम ये घमंड करते हो, दोस्त जमाते हो पे यार तुम्हें पता है तो था वो मजाक कर रही थी। ऐसा हो सकता है भला? तू मुझे जानता है यार बचपन से। हाँ हाँ, डरने की जरूरत नहीं है। क्या बात है संजीदा, तुम बहुत रंजीदा बैठी हो, परेशान हो क्या? नहीं, सदमे में हूं। अल्लाह खैर करे, किस बात का सदमा है? यही सदमा खाया जा रहा है मुझे कि मैंने इतनी कोशिशें की मगर आपकी तलाक हुई नहीं। क्या ये क्या कोई मौका है ये तंज करने का? बिलाल, रमशा, मैंने और फुरकान ने मिलकर फैसला किया है। कैसा फैसला? यही कि बिलाल और रमशा की शादी कर दी जाए। क्या? आपने मुझसे पूछे बगैर ये फैसला कैसे किया? और मैंने खास तौर पर मना किया था। बड़े अच्छे लोग हैं, रमशा खुश रहेगी। इस डायन के साथ? एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे डायन कहा? हाँ कहा। बड़ी मिनमिनाती हुई आई थी ना शुरू में मेरे पास कि शादी ने मेरा खून पी लिया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और उसके बाद सारा मलबा मेरे सर पे डाल दिया। हाँ तो अपने तक रखनी थी ना बात, जाकर टीवी पे नशर करने को तो नहीं कहा था मैंने। देख रहे इस औरत को, मैं हरगिज भी अपनी बेटी इस औरत के घर में नहीं ब्याहूंगी। हाँ हाँ, मैं भी इस जैसी तेज औरत की बेटी को हरगिज अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। एक मिनट, आप लोग लड़ने से पहले कम से कम मुझसे तो पूछ लें। बताओ बेटा। मैंने रमशा से शादी नहीं करनी। ये बात, वेरी गुड बेटा। अब प्लीज आप लोग लड़ना बंद करें। देख लिया? और कर लो फैसले बगैर किसी से पूछे। जोर से बोलने से जीतोगे नहीं तुम। ये खानदान है। इधर दे रहे थे अपनी बेटी। हेरा, मुझे तुमसे मिलना है। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। हेरा, तुम मौके की नजाकत को समझ नहीं रही हो। मेरे घर वाले यहाँ पे किसी के साथ मेरा रिश्ता तय कर रहे हैं। हम मिलेंगे तो मिलके इस मसले का कोई हल तलाश करेंगे ना। मैं फिलहाल तुमसे नहीं मिल सकती अभी। अच्छा चलो, इस्लामाबाद जाके मिल लेंगे। हम 3 दिन बाद इस्लामाबाद जा रहे हैं। मुझे बताओ तुम कब आ रही हो? मैं अभी 1 हफ्ता और कराची में हूँ। तुमसे मोहब्बत करता हूँ मैं हेरा। फिलहाल बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। मेरा फोन काट दिया। कितनी टॉक्सिक लड़की है, लेकिन तुम जैसा इंसान ना यही डिजर्व करता है। आपसे किसने मशवरा मांगा है? पहले भी कहा था ना, बताना मेरा फर्ज है। और वैसे भी ये लड़की तुम्हें आज नहीं तो कल छोड़ देगी। तुम्हें ना हमारे बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं और हेरा एक दूसरे के साथ 4 साल से हैं। हाँ, वो तो नजर आ ही रहा है कि कितनी गहरी मोहब्बत है। लड़की मुंह नहीं लगा रही और लड़का उसके पीछे पागल हुआ जा रहा है। तुम खामोश नहीं रह सकती हो? वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मुझ में क्या कमी है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो। वो मैं नहीं बता सकती। और वैसे भी मोहब्बत तो ऐसी ही होती है ना, गधे पर दिल आ जाए तो शहजादा भी बुरा लगता है। तो मुझे गधा कह रही हो?
मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन गधे वाली एग्जाम्पल पर तुम यहाँ फिट जरूर हो रहे हो। वैसे मुझे ना आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अब मुझसे गद्दारियां करेंगे आप। गद्दारी? कल को बगावत का इल्जाम लगा दोगी? क्या गद्दारी कर दी मैंने? फिलहाल मेरा भी बेटा है, उसकी जिंदगी का फैसला करने से पहले मेरी राय तो ले लेनी थी। मेरा भी बेटा है वो। तुमने उसका नाम चेंज किया, मैंने उसका नाम एहसन रखा था। कितने अरसे तक एहसन रहा, तुमने बस अपनी मर्जी से बिलाल कर दिया। ये लच्छेदार बातें करके ना मेरा दिमाग असल बात की तरफ से हटाने की कोशिश मत करें। मेरी रमशा को अगर वो लड़का पसंद है तो तुम्हें क्या एतराज? रमशा बच्ची है। बहरहाल मैं अपने बच्चे को ऐसी जगह नहीं फंसा सकती। फिर फजूल बातें शुरू कर दी तुमने। अरे रमशा बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन उसकी माँ, इंसान की खसलत का ना 2-4 बातें करके पता चल जाता है, और मुझे समझ आ गई है उस औरत की। बस मुझे ही पता नहीं लगा। मेरा मतलब बदगुमानी से काम ले रही हो तुम। एक बात याद रखना राइला, बदगुमानी करने वाले सीधे जहन्नुम में जाते हैं। अच्छा तो फिर चले जाएंगे जहन्नुम में। ये जिंदगी कौन सी जहन्नुम से कम है तुम्हारे साथ? शुरू कर दी ना तुमने नाशुक्री वाली बातें। अरे तौबा करो अल्लाह से। क्या नाशुक्री कर दी मैंने? इतनी अच्छी बीवी मिली है। किसको? आपको। और किसको? मतलब संजीता, बुर्दबार, मासूम, साबिर, और क्या चाहिए? मिल जाती ना उस मक्कारा अय्यारा जैसी राहिला, तबीयत साफ हो जाती, अक्ल ठिकाने आ जाती आपकी। फोन आ रहा है मेरा खान, अटेंड कर लो। हर वक्त ही बजते रहते हैं फोन, वक्त पे वक्त। हेलो, हाँ सुल्तान, क्या हाल है? हाँ गुजर रही है भाई, बस शुक्र अल्लाह का। तू सुना? हाँ वो शाकिर आया, मैं मेरी तरफ ही ठहरा। अब तुम लेके आ जाऊंगा उसको मैं किसी वक्त। ठीक है, बना लेते हैं। खुदा हाफिज। वो सुल्तान का फोन था। तो मैं क्या करूं? वो कह रहा था कि वो शाकिर को उसके घर वालों के साथ लेके किसी वक्त उसके घर आ जाए। तो ले जाइए। तुम भी चलोगी ना? मैं नहीं जाऊंगी, हरगिज भी नहीं जाऊंगी, नहीं जाना मुझे। थोड़े दिनों की बात है, रंग में भंग मत डालो। मैंने कह दिया एक मर्तबा कि मैं नहीं जाऊंगी, तो मतलब नहीं जाऊंगी। शादी उससे करो जिसे आपसे मोहब्बत हो, ना कि उसके पीछे भागो जो आपकी परवाह ना करता हो। पोस्ट है किसी की, क्या बात है। चलो सच्ची मोहब्बत ना सर्दी के मौसम में गर्म चाय की प्याली जैसी होती है, जिससे आपको सुकून मिले। हाँ, अगर उसे सुकून मुयस्सर ना हो तो वो मोहब्बत नहीं। अर्ज किया है, जिंदगी बहुत छोटी है मेरे दोस्त, इसे किसी बेवफा के पीछे दौड़कर जाया मत करें। किताब में लिखा है ऐसा, तुम्हें भी दूंगी, अच्छी किताब है, पढ़ना। वाह, क्या बात कही है किसी ने कि अगर
अच्छी लड़की जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी संवर जाती है। हाँ, और अगर बुरी लड़की जिंदगी में आ जाए तो जिंदगी जहन्नुम बन जाती है। ये ढीठ इंसान तो मान ही नहीं रहा। ये नहीं माना तो इस टैटू का क्या करूंगी? रमशा ये कौन है? मेरा पुराना मंगेतर। इसका नाम भी एहसन है। मैं तो कहती हूँ बेटा तुम भी चले चलते। ये जो सुल्तान साहब है ना, ये भी तुम्हारे अब्बा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अम्मी बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, आप प्लीज मेरे बगैर ही चले जाएं। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा, वहां उस चुड़ैल संजीदा के साथ बैठना पड़ेगा, लेकिन क्या करें भाई, तुम्हारे अब्बा का हुक्म है, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम तो गुलाम है ना उनके। अम्मी प्लीज उनके सामने कोई ऐसी वैसी बात मत कीजिएगा। कैसी बात? जिससे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए। अच्छा, तो मैं ऐसी बात करती हूँ जिससे लड़ाई झगड़ा होता है? अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था अम्मी। फिर क्या मतलब था? अम्मी बस हम सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ पर हैं, उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। अगर कोई कुछ बोले तो आप खामोश हो जाइएगा, मैं बस इतना कह रहा था। कोई बिला वजह मेरे मुंह लगेगा ना तो मैं जवाबी कार्रवाई का हक रखती हूँ। अरे भाई एसी तेज कर दो, बहुत गर्मी है पीछे। तुम पेट्रोल बचा रहे हो, हमारा तेल निकल रहा है। तेज कर दो भाई, तेज कर दो। ऐसे आगे किसी बात कोई बैठना चाहिए था। क्यों? किसने बनाया ये उसूल? संजीदा, वैसे लिहाज और मुरब्बत भी कोई चीज होती है। वो तो चट के एसी के आगे विराजमान होगी और हमें यहाँ पीछे गर्मी में सर्दी की छोड़। हाँ, क्योंकि मुझे आपके साथ नहीं बैठना था। तो घर पे ही रहती ना। आज तो फुरकान साहब देख रहे हैं आप? तुम तो चुप कर जाओ संजीदा। हाँ, बस मुझे ही चुप कराना है आपने हमेशा। अरे भाई खुदा के वास्ते चुप हो जाओ, अब वहां जाके ये ड्रामा शुरू ना कर देना, किसी और के घर जा रहे हैं हम। रहने दे शाकिर भाई, इनसे बात करना तो भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। सुन रहे हैं ये मुझे भैंस है। अरे तुम्हें भैंस थोड़ी कहा है उसने। मुझे लगता है भाभी आपको भैंस बनने का बड़ा शौक है। अपनी ये मखरूफ सिर्फ बंद कर दो, बता रही हूँ मैं। ओहो बस कर दो यार, चलो यार जल्दी चलाओ। इसका मन करो तुम तो। बहुत अच्छा मौसम है भाई, आगे तो इतना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तेज कर दो भाई एसी। कर तो दिया, अब तो पंखा हाथ में आ जाएगा, इतना तेज तो किया हुआ है। ये सब क्या है? हेलो हेलो हेरा, ये क्या मजाक है? ये क्या पोस्ट लगाई है तुमने? ओहो, मैं तुम्हें ब्लॉक करना तो भूल ही गई। आज रात मेरी शादी है, मेरा तुमसे अब कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मुझसे कांटेक्ट मत करना आप। ये क्या कह रही हो तुम हेरा? हेलो
आमिर जुनेद बंगाली, सिर्फ 24 घंटों में महबूब डायरेक्ट आपके कदमों में। चल रमशा, अब आखिरी हल ना यही है। हेलो, जुनेद बंगाली बात कर रहे हैं? जी जी, बात कर रहा हूँ मैं। जी आमिर जी, मैंने एक लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो ना किसी और लड़की के इश्क में पागल है और वो उसको मुंह भी नहीं लगाती है। तो असूलन तो उसे मुझसे शादी करनी चाहिए क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वो ना मुझे लिफ्ट ही नहीं कराता है। उस लड़के के सर का बाल या कोई पहना हुआ कपड़ा लेके आस्ताने पे आ जाओ, सारा मसला हल हो जाएगा। बाल, अच्छा चलें ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ उसका बाल या कोई कपड़ा ले आऊं। वैसे बाबा जी, एक बात कहनी थी। आपका स्लोगन बड़े मजे का है। हाँ, आया बंगाली चाया बंगाली, महबूब को डायरेक्ट कदमों में लाया बंगाली। काफी क्रिएटिव है आप वैसे। हाँ हाँ, हूँ मैं क्रिएटिव। और बंद करो फोन, मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं। अब जी जी ठीक है, ओके मैं आती हूँ। हाँ, चल रमशा, लग जा काम पे। मोहब्बत को पाना है तो ये घटिया हरकत तो करनी पड़ेगी। दरवाजा खोलो भाई, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। उठो प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मर नहीं सकती। प्लीज 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 उठो 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 उठो। ये क्या किया तुमने? शुक्र है अल्लाह। दोज़ख में हूँ। ये क्या किया तुमने? स्लीपिंग पिल्स खाई थी मैंने। मैं मरा क्यों नहीं हूँ? तुम हंस क्यों रही हो? तुम्हारी ना किस्मत खराब है, ये स्लीपिंग पिल्स भी ना 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी हैं। बड़े आए थे खुदकुशी करने। मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। हाँ तो भले एक्सपायर्ड थी तो स्लीपिंग पिल्स ना। मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। नहीं, हॉस्पिटल नहीं हम जा सकते, घर वालों को पता चल जाएगा। पागल हो? नहीं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम प्लीज चलो, तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे नाम की क्या इंपॉर्टेंस है। चलो जल्दी करो। एक मिनट। जी अब वो बिल्कुल ठीक है, अब आप उनसे मिल सकती हैं। शुक्र। कैसी तबीयत है? वो कहती थी कि मेरी जॉब छोड़ने की वजह से मुझसे नाराज है, लेकिन असल बात तो कुछ और थी। क्या मतलब? सारा टाइम मुझे बेवकूफ बनाती रही और मैं बनता भी रहा। तुम्हें कैसे पता? निकाह कर ली उसने। ओ तेरी, ये तो बहुत बड़ी फिल्म निकली यार। तुम ठीक कहती थी रमशा, मुझे उस पे अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं यार, मेरी अम्मी कहती है कि अक्ल ना बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर लगने से आती है। मैंने सच्ची मोहब्बत की थी, उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया।
आज रात उसकी शादी हो रही है और मैं यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हूँ। वैसे ना, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ये खुदकुशी नहीं करती, बल्कि उसकी शादी में जाके ऐसा रंग में भंग डालती कि वो सारी जिंदगी याद रखती। दिल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही कर रहा है। आज पहली बार लग रहा है कि तुम्हारी कही हुई हर बात ठीक थी और मेरी हर बात गलत। अगर मेरा आइडिया पसंद आया तो अभी भी टाइम है। तुम कहो तो उसकी शादी में से सलामी देकर आते हैं। हिरा, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ हिरा। ये सब क्या तमाशा है बिलाल? तमाशा? तमाशा तो तुमने किए मेरे साथ। मेरे साथ घूमी फिरी, तोहफे लिए, तहाइफ लिए मुझसे, मेरे हुस्न का नाजायज फायदा उठाया और आज तुम इस बंदे के साथ हो। आखिर क्या है इसमें जो मुझ में नहीं है? जस्ट शट अप। अरे अब क्या शट अप? अब आया हूं तो बात पूरी करके ही जाऊंगा। बिलाल दफा हो जाए यहाँ से। तुम इसको जानती हो? अरे भाई साहब, 4 साल से जानती है मुझे ये। अब शायद आपके पास मुझसे ज्यादा पैसे होंगे तभी मुझे कटा दिया इसने। मुझे कोई परवाह नहीं, आप रखें इसको। लेकिन बस इस चीज का दुख रहेगा कि इसने मेरा वक्त जाया किया। बिलाल चले जाओ यहाँ से वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस? आज सुबह ही मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की और तुम्हें लगता है कि मैं पुलिस से डरूंगा? ये सब क्या तमाशा है? झूठ बोल रहा है, ये पागल है। शादी मुबारक भाईजान। ये क्या है? ये इन दोनों की तस्वीरें और चैट्स के प्रिंट आउट्स हैं। ना अभी नहीं, घर जाके खोलिएगा इत्मीनान से। कैसा लगा? बहुत मजा आया। ऐसे घटिया लोगों को ना सबक सिखाने का मजा ही और है। एक बात पूछूं? तुम मेरा साथ क्यों दे रही हो? भाई मोहब्बत करती हूँ तुमसे। अच्छा, कितनी मोहब्बत करती? तुमने मेरा नाम टैटू करवा दिया, लेकिन मेरा नाम तो बिलाल है। लेकिन ऑफिशियल नाम तो एहसन है ना। कितना बेवकूफ सा मैं। वो तो हो। तुम्हारे होते हुए मैं उस लड़की के पीछे भाग रहा था। भाई क्या बात है भाई, बहुत ही उम्दा खाना था। भाई क्या जबरदस्त दावत की सुल्तान ने, भाई वाह। तुम दोनों एक साथ? खैरियत? जी, आप लोगों का ही इंतजार कर रहे थे। अरे मैंने तो कहा था साथ चलो, इतना मजा आया क्या बताऊं। मैंने और रमशा ने शादी का फैसला कर लिया। क्या? मैं तुम्हें हरगिज इसकी इजाजत नहीं दूंगी। अम्मी, मैं आपसे इजाजत नहीं मांग रहा हूं, बल्कि आपको बता रहा हूं। हम दोनों शादी का फैसला कर चुके हैं और आपको हमारा फैसला मानना होगा। और अगर हम ना माने तो मुझे अफसोस होगा कि हमारी माएं हमारी शादी में शरीक नहीं हो सकी। यस। चले रमशा? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये कल तक तो ये शादी को मना कर रहा था और आज एक ही दिन में क्या हो गया? शाकिर, मुझे लगता है इन लोगों को ना जादू टोने की भी आदत है। क्या मतलब है भाभी? आपका ही बेटा रह गया था क्या? अगर मैं जादू टोने करने वाली होती ना
तो इससे बेहतर ऑप्शन पर जादू टोने करती है अपनी बेटी के लिए। बेगम, अभी तुमने जादू का जिक्र किया, तो जादू वो होता है जो सर चढ़कर बोले, और वो होता है दोस्ती का जादू। यस। तो बेसिकली आप दोनों खवा दो, मेरा मतलब दोनों खवातीन समझ नहीं पा रही ना। बच्चों ने बताया कि उन्होंने कर लिया फैसला, तो बेहतर है कि आप भी मान जाएं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तेरी मेरी ऐसी दोस्ती। यार फुरकान, हाँ यार निकाह खां वो काजी साहब कहाँ रह गए? फोन मिला रहा हूँ, लग रहा है सिग्नल वीक है। क्या काजी साहब के? फोन की बात करो शाकिर, क्या हो गया? तो जाके ले आए ना। क्या हो गया आपको? यार ये मस्जिद करीब है, हम लेके आते हैं, सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ चलो बस ठीक है, तो हम काजी साहब को लेकर आते आ रहे हैं। भाभी फिर ऐसा करते हैं ना, जब तक काजी साहब आ जाए तो हम ऐसा ना करें कि मैं आपको वो चीजें दिखा दूं जो मैंने अपनी बेटी और दामाद के लिए तोहफे बनाए, बस थोड़े से वक्त में जितना कर सकती थी। देख लीजिए एक मर्तबा, कोई कमी ना रह जाए। सब चीजों की क्या जरूरत थी? अपनी इतनी प्यारी हीरे जैसी बेटी तो दे दी तुमने हमें। भाभी आपकी मोहब्बत है, लेकिन फिर भी एक मर्तबा देख लें प्लीज। अच्छा चलो, चलो तुम्हारी खुशी, हम अभी आ रहे हैं। हम आते हैं। हाँ बैठो। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि हमारी अम्मियां मान जाएंगी। नमशा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे माफी मांगने आया हूँ। अब बहुत देर हो चुकी, चले जाओ यहाँ से। नमशा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। कहा ना मैंने, अब बहुत देर हो चुकी है, चले जाओ यहाँ से। नमशा देखो, अब तुमने अपने हाथ पे मेरे नाम का टैटू बनवाया था ना, देखो मैं भी बनवा के आया हूँ। रमशा, ये कौन है? मेरा पुराना मंगेतर। इसका नाम भी एहसन है? तुमने इसके नाम का टैटू बनवाया था? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए टैटू बनवाया था। अच्छा, मुझे सब समझ आ गया। तुम इस टैटू की वजह से मुझसे शादी करना चाहती हो? नहीं बिलाल, मैं सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत? एहसन, मेरी बात तो सुनो। एहसन, अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा।
सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।